हेलो गाइस, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनके क्षेत्रों की सूची। तो चलिए फिर इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हैं हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पुरस्कार है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, जो कि है आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाता है। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। अल्फ्रेड बेनर्ड नोबेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने इसके लिए इसकी जो शुरुआत है वो डायनामाइट का आविष्कारक थे ये। तो डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बेनर्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अल्फ्रेड बेनर्ड नोबेल की पुण्यतिथि कब होती है? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बेनर्ड की पुण्यतिथि होती है और उसी पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार उन प्रख्यात व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है जो ये लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई अग्रणी बनकर उपलब्धियां देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला आ जाता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो कोई भी अग्रणी बनकर कोई भी उपलब्धियां देता है उसको ये पुरस्कार मिलता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनमें से जो भी जिस क्षेत्र में अग्रणी बनकर कोई भी उपलब्धियां देता है उसको ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों को 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र है सबसे लास्ट वाला है आपका, तो इसके अलावा 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र को जो है 1901 के बाद, ठीक है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1967 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1967 में स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र के लिए, 1967। ठीक है, 1967 में स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र के लिए और 1969 में, ठीक है, 1969 में पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए जो 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि 1913 में मिला था। ठीक है, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1930 में। मदर टेरेसा को पीस के क्षेत्र में मिला था, यानी कि शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 में। अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स स्टडीज के क्षेत्र में 1998 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में। ठीक है, तो 2014 में किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंट में थोड़ा आ जाता है 2014, अब इतनी पुरानी बात नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए मैग्सेस पुरस्कार, आगे क्या है आपका? आगे है आपका मैग्सेस पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है वो 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि रेमन मैग्सेस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिलिप्स के पूर्व राष्ट्रपति का नाम हुई। फिलिप्स के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम जो है ये हुई। यह पुरस्कार 31 अगस्त को प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है? 31 अगस्त को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार तो आपने पढ़ लिया, बट मैग्सेस पुरस्कार को भी एशिया का
एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको माना जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को जो है, मैग्सेस अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये थोड़ा सा, तो इसको आप याद रखोगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया कि ये जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व और पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए उत्कृष्ट योगदान, जो इसमें उत्कृष्ट योगदान अपना देता है उसके क्षेत्र में ये आपको पुरस्कार दिया जाता है। 31 अगस्त को ये प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, ये प्रति वर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है और 31 अगस्त को जो है ये दिया जाता है। अब नंबर 3 पर है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है ये 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? 1965। ठीक है, 1965 में इसकी शुरुआत की थी भारत सरकार ने, और इसका नाम, इस अवार्ड का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये भी एवरी ईयर दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, एवरी ईयर दिया जाने वाला ये भी अवार्ड है। एंड किसको दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, सद्भावना के लिए और उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना जो है 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। 1929 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोशन पिक्चर्स अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मोशन पिक्चर्स अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अधेया थे। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म गांधी के लिए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ऑस्कर पुरस्कार जो मिला था वो पहले भारतीय जो थे वो थे भानु अधेया। तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, क्या तो कौन थे वे? भानु अधेया। ठीक है, तो थोड़ा मैंने जूम भी यहां पे कर दिया है। तो भानु अधेया जो है वो पहले भारतीय थे जिनको जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और किस चीज के लिए मिला था भाई? किस चीज के लिए मिला था? तो जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि फिल्म गांधी के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, फिल्म गांधी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है? ये मोशन पिक्चर्स के अकादमी द्वारा ये जो प्रतिवर्ष है इसे सम्मानित करते हैं। मोशन पिक्चर्स जो है वो प्रतिवर्ष इससे सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, सत्यजीत रे पहले भारतीय थे। अब देखिए यहाँ पे वो उसको जो भानु अधेया थे वे भी पहले भारतीय थे, और सत्यजीत रे भी यहाँ पे पहले भारतीय लिखे है। बट इस चीज को आप समझना क्या है ये कि सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें 1992 में सिनेमा में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। उनको किस चीज के लिए मिला था? वो फिल्म गांधी के लिए। भानु अधेया जी को मिला था वो फिल्म गांधी के लिए, और सत्यजीत रे
पहले भारतीय थे जिनको 1992 में मिला था। ये किसके लिए? उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए उनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया था? ऑस्कर से उनको सम्मानित किया गया था उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार। क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा ही ये प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए असाधारण योगदान देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए असाधारण योगदान देने के लिए ये जो यूनेस्को पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, आगे है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, तो जो ये पुलित्जर पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1917, कब हुई थी? 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी, और अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। तो अमेरिका में इसे प्रतिवर्ष इसे सम्मानित किया जाता है। किस क्षेत्र में किसको सम्मानित किया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में उपलब्धियों के लिए। किसमें? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में जो उपलब्धियां प्राप्त करता है उनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, तो जो राइट लाइवलीहुड सोसाइटी है लंदन द्वारा, राइट लाइवलीहुड सोसाइटी है लंदन द्वारा 1980 में शुरुआत की। ठीक है, राइट लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई लंदन में। कब की गई थी? 1980 में। ठीक है, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप से में जाना जाता है। ठीक है, कब जाना जाता है? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बढ़ावा देने और योगदान करने के लिए। किसके क्षेत्र में? पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बढ़ावा देने और योगदान करने के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपकी ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको और भी कुछ अच्छी तरीके से समझा सकूं जो चीज़ आपके समझ में ना आए। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, तो आपको क्या लगता है कि ये किसके द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा एक तो ये चालू किया गया होगा, यानी कि स्टार्ट जो इसकी स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा की गई होगी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई होगी। और ये किस चीज के लिए दिया जाता होगा? जैसे कि शांति पुरस्कार इसमें यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाता है यहाँ पे कि शांति पुरस्कार है तो शांति के लिए ही ऑफ कोर्स इसको दिया जाता होगा। तो भारत सरकार, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भारत सरकार द्वारा 1995 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कब की गई इसकी शुरुआत? 1995 में। 1995 में इसकी भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई। यह नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये प्रदान किया जाता है। और एक यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो क्या है कि ये नोबेल पुरस्कार
तर्ज पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रदान करने के लिए, किसकी तर्ज पर है, ये नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रदान करने के लिए, और इसको दिया जाता है, जैसे कि इसके जो नाम है उससे ही हमको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। आगे है यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार। यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार, तो देखिए यूनेस्को पहले भी आया था, तो यूनेस्को द्वारा एक तो ये प्रदान किया जाता है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा एक तो ये प्रदान किया जाता है, और मानव अधिकार की जागरूकता के क्षेत्र में, मानव अधिकार की जागरूकता के क्षेत्र में योगदान के लिए इसको दिया जाता है। इसे हर दूसरे वर्ष दिया जाता है, इसको एवरी ईयर नहीं दिया जाता, दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष इसको दिया जाता है, ठीक है, हर दूसरे वर्ष इसको दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता, दूसरे वर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है। और जैसे कि इसके नाम से यहाँ पे पता चल जाता है कि मानव अधिकार के लिए दिया जाता है, तो मानव अधिकार जागरूकता के क्षेत्र में योगदान के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार यह ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों के लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। जो मैन बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों के लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, और मैन बुकर पुरस्कार के रूप में इसको नया नाम दिया गया है। जो मैन बुकर पुरस्कार है ये मैन बुकर पुरस्कार है ये इसके क्षेत्र इसका जो है ये नया नाम है, क्योंकि अब इसका प्रयोजन मैन समूह द्वारा किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय शेयर दलाल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार, तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार है, ये मानव अधिकारों के कारणों के लिए व्यक्तिगत योगदान देने वालों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसके लिए? मानव अधिकारों के कारणों के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत योगदान देने वालों को व्यक्तिगत योगदान देने वालों को जो मानव अधिकारों के कारण के लिए व्यक्तिगत योगदान देते हैं उनको ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हर छठे वर्ष इसको दिया जाता है, ठीक है। आगे है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार, अब जैसे कि इसका नाम ही है भाई विश्व खाद्य पुरस्कार, तो इसके नाम से आप क्या समझते हो? यानी कि किसी खाद्य पदार्थ के लिए दिया जाता होगा, या फिर इसका खाद्य से यानी कि खाने से इसका कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात है, ठीक है। तो एक खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रदान किया जाता है। कृषि और खाद्य विकास के कारण के लिए, कारण के लिए हम इसको प्रदान करते हैं, इसको देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। देखिए दोस्तों, इसके नाम से ही सब चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो भारत में इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी देखिए इसके नाम में भी आया हुआ है, तो आपको पता ही चल गया कि इंदिरा गांधी कैसे कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात है, इंदिरा गांधी के नाम पर है, तो इंदिरा गांधी स्मारक या फिर इंदिरा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत हुई होगी, तो आपने यहाँ पे सोच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख भी जाता है कि भारत में इंदिरा गांधी स्मारक निधि द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इसको हम देते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जो कि है भारत रत्न। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो आपका नेशनल अवार्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल अवार्ड्स में आपका भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। असाधारण सार्वजनिक सेवा और कला, साहित्य और वैज्ञानिक के क्षेत्र में नायाब उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 1954 में स्थापित हुआ और पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए इसको। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सबसे पहले तो, ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किस लिए किया जाता है? असाधारण सार्वजनिक सेवा और कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नायाब उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई, 1954 में इसकी स्थापना हुई। और जो सबसे पहले जिसको ये अवार्ड मिला था, वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो सी राजगोपालचारी जो है वो इनको जो है सबसे पहले भारत रत्न मिला था। ठीक है, आगे है आपका पद्म विभूषण। अब ये देखिए आपके नेशनल चले हुए हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पद्म विभूषण। ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये सरकारी सेवा, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ये सरकारी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण और पद्मश्री अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान हैं। पद्म विभूषण और पद्मश्री, देखिए इस स्लाइड को हाईलाइट किया गया है तो इस चीज पर ध्यान देना आप लोग भी। ठीक है ना, तो पद्म भूषण और पद्मश्री अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा है? दूसरा। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और सरकारी सेवा, साहित्य सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, आगे है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जो ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक विद्वान को किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में प्रतिष्ठित काम करने के लिए इसको दिया जाता है। कोई भी विद्वान हो और उसने किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में प्रतिष्ठित काम किया हो तो उसको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अंग्रेजी साहित्य सहित 22 भाषाओं में से किसी भी विशेष लेखन के लिए दिया जाता है। देखिए ये जो पुरस्कार है ये अंग्रेजी साहित्य सहित 22 भाषाओं में से किसी भी विशेष लेखन के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा
1991 1991 1991 किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1991 में स्थापित किया गया था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। भारतीय भाषा में से किसी में पिछले 10 वर्ष के दौरान किए गए किसी भी प्रतिष्ठित साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारतीय भाषा में से किसी में पिछले 10 वर्ष के दौरान किए गए किसी भी प्रतिष्ठित साहित्यिक काम के लिए ये इसको दिया जाता है क्या? सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, आगे आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये भी के बिड़ला द्वारा ही, के बिड़ला फाउंडेशन है जिसने कि सरस्वती सम्मान को भी स्थापित किया गया था, जिसके द्वारा सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वो स्थापित किया गया था। उसी के द्वारा जो है व्यास सम्मान पुरस्कार भी स्थापित किया गया और इसकी जो स्थापना हुई वो 1992 में की गई। सरस्वती सम्मान की हुई थी 1991 में और इसकी जो स्थापना हुई वो 1992 में हुई। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1992 में हुई और ये हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो जो भारतीय वैज्ञानिकों में असाधारण प्रदर्शन होते हैं उनके लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे है आर.डी. बिड़ला पुरस्कार। आर.डी. बिड़ला पुरस्कार तो ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख सकते हैं आप कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अब आगे है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड जो है ये पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी असाधारण प्रदर्शन होता है उसके लिए जो है ये धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। होप कि आपको ये सभी चीज़ें हैं ना समझ में आ रही हो। तो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आपकी चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बस लास्ट स्लाइड है आपकी, तो एक बार इसको और देख लीजिए। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है ना तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, ठीक है ना। तो आगे है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और जो ये पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी और ये खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये खेल मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इसे खेलों के विभिन्न प्रकार में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो भी विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है खेल में, विभिन्न प्रकार की जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है उसको ये दिया जाता है। ठीक है, आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, ऊपरला भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था अर्जुन पुरस्कार, और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो दोनों है ना आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में, 1985 में इस पुरस्कार की जो है वो स्थापना हुई थी। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही इसको दिया जाता है। ठीक है, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। ये खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये भी खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। अब ये खेल के ही आपके अवार्ड चले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो राजीव गांधी खेल रत्न, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न भी आपका एक फेमस अवार्ड हो जाता है नेशनल में। ठीक है ना, तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है ये
ये कब दिया गया था, कब दिया जाता है ये? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई। तो ये कब दिया जाता है, सॉरी कब स्थापित किया जाता है, ये कब स्थापित किया गया था। थोड़ी करेक्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गई बोलने में, तो इस चीज़ को आप माइंड मत करना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। खिलाड़ियों को सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों को सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। वीरता पुरस्कार, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई, वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र, अब वीरता पुरस्कार में देखें यहाँ पे आपके पॉइंट बन चुके हैं यहाँ पे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। अभी किस किस को दिया जाता है? परमवीर चक्र कब दिया जाता है? ये बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये बहादुरी के लिए परमवीर चक्र, कहते हैं ना कि भाई परमवीर चक्र मिल जाए, तो एक ऐसे ही नहीं मिलता भाई, ये बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसको लेने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा बहादुरी आपको दिखानी पड़ेगी। अब बहादुरी ये तो है नहीं कि आप कहीं भी दिखा दोगे, तो बहादुरी के लिए मिलता है। ठीक है। बहादुरी के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र। यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। पहला तो हो गया आपका परमवीर चक्र और दूसरा क्या हो गया आपका? महावीर चक्र। ये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार है। यह तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कौन सा? वीर चक्र। वीर चक्र जो है वो आपका, वीर चक्र जो है वो आपका तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र जो है यह सर्वोच्च शांति समय वीरता पुरस्कार है। ये सर्वोच्च शांति समय वीरता पुरस्कार है। कौन सा? अशोक चक्र। तो होप कि आपको ये सभी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।